ओ आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्काई म्यूजिक एजुकेशन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं राग परिचय की। जैसा कि मुझे पता था, आप लोग सोच रहे होंगे वीडियो के थंबनेल देखकर कि आकाश और आज क्या बात करेंगे। तो आज मैं बात करूंगा राग परिचय के बारे में। ठीक है, राग परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके फाइनल एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे वो 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, 11th हो, 12th हो, बीए हो या फिर एमए। राग परिचय का क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राग परिचय का क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि राग का परिचय दें। किसी भी राग का नाम होगा जो भी आपके सिलेबस में है और प्रश्न बन जाएगा कि इस राग का परिचय दे, या फिर दो राग होंगे, दोनों में से एक राग करना हो या फिर दोनों करने होंगे, इन रागों का परिचय दे। ठीक है, राग परिचय मतलब राग का इंट्रोडक्शन। अगर आप मेरे बारे में कहोगे सर आप अपना परिचय दें, तो मैं अपना परिचय कैसे दूंगा? मेरा इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैं कहां से हूं, कहां से आया हूं, जो भी नाम है मेरा। ठीक है, उसके बाद अगर आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो आप अपने बारे में बताएंगे। तो यहां पर हम रागों का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, राग के बारे में बता रहे हैं, डिटेल स्टडी ऑफ राग। तो ये प्रश्न करने से पहले आपको जान लेना चाहिए कि राग क्या है। वर्ण और स्वरों से मिलकर बनी एक ऐसी नियमबद्ध रचना जो हमारा मनोरंजन करती है। ठीक है, जो हमारे हृदय को आनंदित करती है। ऐसी स्वरों की रचना, ऐसी वर्णों की रचना, स्वर और वर्ण से मिलकर ऐसी रचना जो नियम में तो हो लेकिन हमारा मनोरंजन भी करे, हमारे हृदय को आनंदित करे और हमें खुश रखे। ठीक है, जिसको सुनकर हम उसकी ओर आकर्षित भी हों और उसको सुनकर हमारा हृदय बड़ा खुश हो जाए, उसको हम राग कहते हैं। राग गाए बजाए जाते हैं, ये क्लासिकल म्यूजिक के अंदर आते हैं, शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत। इसलिए जब राग गाते बजाते हैं तो इसके बहुत सारे नियम होते हैं। तो राग में एंटर करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर क्लास के अंदर अलग अलग राग होते हैं, बहुत सारे राग हैं। इस प्रश्न के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह ऐसा प्रश्न है जो आता ही आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस राग परिचय को जानने से पहले हम इसके अंदर की बातें करेंगे। जितने भी राग हैं, जितने भी, जब आप 9th 10th 11th 12th या फिर एमए और बीए लेवल पर भी जब आप राग के बारे में लिखोगे, उनका पैटर्न सेम होगा। तो सबसे पहले हमें उसके पैटर्न के बारे में जानना जरूरी है। तो हम आज सबसे पहले राग परिचय लिखने से पहले उसका पैटर्न जानेंगे। तो उसका पैटर्न क्या है, उसका लिखने का तरीका क्या है। तो राग भोपाली, राग वृंदावनी, सारंग, राग खमाज और राग देश, मैं इन सब के बारे में बताऊंगा। उससे पहले, इनको जानने से पहले, इनकी जो मेन हेडिंग्स है, जो हेडिंग्स तो रहेगी सेम, हर राग के अंदर वो हेडिंग सेम रहेगी। जैसे थाट, आरोह, अवरोह, वादी स्वर, वर्जित स्वर, संवादी स्वर, पकड़, संप्राकृतिक राग, गायन समय, न्यास के स्वर, उसका अंग, उसकी विशेषता, ये हेडिंग्स बनती है। आपको जानना बहुत जरूरी है इन हेडिंग्स के बारे में कि आरोह क्या है, थाट क्या है, अवरोह क्या है, उसके बारे में जो एक एक जो उसकी डिटेल है, जो उनकी हेडिंग्स हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो आइए अब मैं ले चलता हूं आपको बिल्कुल डायरेक्टली एक एक हेडिंग की ओर। देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिए। राग परिचय के बारे में बताने का मतलब है कि राग की पूर्ण जानकारी हमें देनी है। ठीक है, राग परिचय का मतलब राग का इंट्रोडक्शन, डिटेल स्टडी ऑफ राग। तो राग के परिचय में क्या क्या चीजें विद्यमान है, उस राग के बारे में बताना है। जैसे मान लो मैं अगर अपने बारे में बताऊंगा या फिर आप अपने बारे में बताएंगे, तो आप आपका नाम बताएंगे, आपका जन्म बताएंगे, जन्म स्थान बताएंगे, माता का नाम, पिता का नाम, कहाँ रहते हैं, क्या क्या, मतलब जो भी आपको बताना है अपने बारे में वो डिटेल बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं रागों के बारे में, आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये नाम पढ़कर सुना रहा हूँ, नाम पढ़कर बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है उसके अंदर मैं एक एक पार्ट को डिटेल से समझाऊंगा, एक एक पार्ट, एक एक दो दो तीन तीन पार्ट करके जैसे भी हो पाएगा। तो उस वीडियो में मैं आपको एक एक हेडिंग के बारे में समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। तो हमको राग परिचय के अंदर क्या क्या लिखना है वो हेडिंग्स आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, पॉज करने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट करने के बाद आप इसकी डिटेल लिख सकते हैं कि हमें क्या क्या याद करना पड़ेगा राग परिचय के लिए। सबसे पहले हमको थाट याद करेंगे। थाट क्या है वो आपको समझाऊंगा। थाट, आरोह, अवरोह, पकड़, गायन समय, स्वर, वर्जित स्वर, जाति, वादी स्वर, संवादी स्वर, संप्राकृतिक राग, न्यास के स्वर, अंग और विशेषताएं। ये हमको 14 हेडिंग्स है, 14 ये हेडिंग्स हैं जो हमको याद करनी है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में कि किस तरह से राग परिचय को हमको लिखना है। तो थैंक यू सो मच, आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो मैंने आज राग परिचय को थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि राग परिचय हमको इस तरह से लिखना है। ठीक है, ये सारी की सारी हेडिंग्स
कॉमन है, और जितने भी हमारे राग बने हैं, चाहे वो 9th है, 10th, 11th या 12th या BA MA, उनके अंदर ये सब हेडिंग्स आएंगे। थाट, आरोह, अवरोह, पकड़, गायन समय स्वर, वर्जित स्वर, जाति, वादी स्वर, संवादी स्वर, संप्राकृतिक राग, न्यास के स्वर, अंग और विशेषता। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से आई होगी समझ में। तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकन। तो आज आप ये सब नोट कर लीजिए कि नेक्स्ट टाइम में मेरे को ये सब समझना है। ठीक है बच्चों, आ गया होगा ना आपको समझ में? तो मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने ये हेडिंग्स याद कर ली तो क्या है, इनकी जो डिटेल्स है वो हर राग की अलग अलग डिटेल्स होती है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस YouTube चैनल से जुड़ने के लिए। तो आप अपना ख्याल रखिए और स्टडी कीजिए। थैंक यू सो मच। जय मां सरस्वती। प्रणाम।